Organolithium reagents are very important in organic synthesis. They provide a suitable route for a long range of preparative methods. As the name suggests, in these reagents, metal lithium is directly attached to organic part, and that organic part can be an alkyl group or maybe a derivative of alkyl group. Since lithium is connected to alkyl directly, and that means lithium is attached to carbon, and lithium is metal and carbon is non-metal, the bond between the two is polar, as we have taken earlier in Grignard reagent as well. And here the ionic character is larger than in case of magnesium and carbon. So these reagents are highly reactive. In all these reagents, इन सभी reagents में ब्यूटाइल लिथियम मेनली यूज़ में लाया जाता है, हालांकि और बहुत सारे जो है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स हो सकते हैं। मेनली हम ब्यूटाइल लिथियम को लेकर इसमें चलेंगे। ब्यूटाइल लिथियम अगर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में लिया जाए, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन या पेंटेन में लें, तो ये हेक्सामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर ईथर में लिया जाए तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन फॉर्म्स में ये इसलिए एग्जिस्ट करता है कि लिथियम से जुड़ा हुआ है कार्बन और पोलर है, तो लिथियम जो है वो एक तरह से मॉलिकुलर एग्रीगेट्स बना रखता है। नेगेटिव जो एल्काइल पार्ट है दैट इज़ अट्रैक्टेड बाय लिथियम, और चार्ज का डिस्पर्सल भी होता है। तो इनको मोनोमेरिक फॉर्म में लाने के लिए डिफरेंट चिलेटिंग लिगेंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स अगर ये चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो जो आपका ब्यूटाइल लिथियम है वो मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरह से वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स की जो है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं ये हैं टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन, और इसके अलावा हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइमाइड और एन डैश डाइमिथाइल प्रोपाइलिन यूरिया, ये शॉर्ट फॉर्म में भी बोले जाते हैं रिएजेंट्स, और इनकी स्ट्रक्चर भी बड़ी ख़ास है। जैसे एक डाइमिथाइल ये प्रोपाइलिन यूरिया की देखते हैं, यूरिया NH2CONH2 होता है, तो दोनों H जो है नाइट्रोजन के, एक एक H जो है मिथाइल से हटा हुआ है, और बाकी प्रोपाइल जो है वो इन दोनों नाइट्रोजन को कनेक्ट कर रहा है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग दीज चिलेटिंग लिगेंड्स आर। आइए अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। बिल्कुल सिंपल मेथड है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब लिथियम मेटल से कराते हैं, और सॉल्वेंट ईथर लेना है, क्योंकि यहाँ एक्वस आयनिक हम फॉर्म नहीं ले सकते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ दिस लिथियम मेटल। तो ये लिथियम इस तरह से याद रखें कि इन दोनों के बीच में आ जाएगी, वो लिथियम हैलाइड भी बनाएगी और एल्काइल लिथियम भी बनाएगी, ये दोनों बन जाएंगे। जैसे अगर हमने एल्काइल ब्रोमाइड लिया और ब्यूटाइल लिथियम लिया तो हमारा ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो मेनली इस्तेमाल में आता है ब्यूटाइल लिथियम आता है। ब्यूटाइल लिथियम से हम अदर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स बना सकते हैं। और कौन से ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स बना सकते हैं? जिनमें कि एल्काइल ग्रुप जो है वो ब्यूटाइल से ज़्यादा स्टेबलर होगा, वो ही बना सकते हैं। या हम कह सकते हैं क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप में आयनिक कैरेक्टर होगा उस C से के बीच में और लिथियम के बीच में, जो डायरेक्ट लिथियम से जुड़ा हुआ है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज C के ऊपर आया है उसको वो डिस्पर्स हो जाए एल्काइल ग्रुप के थ्रू। ऐसे एल्काइल जो हैं वो जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे देन ब्यूटाइल ग्रुप, और ऐसे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को हम बना सकते हैं। जैसे ब्यूटाइल लिथियम से ये एल्कीनिक पार्ट सीधे हैलाइड से हैलाइड है इसका, तो ये यहाँ लिथियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, लिथियम नहीं, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और लिथियम इसकी जगह अटैच हो जाएगा, तो ये ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हो गया था। इसी तरह से हम
ये साइक्लोप्रोपेन रिंग कंटेनिंग भी रिएजेंट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जबकि ब्यूटाइल ग्रुप में sp3 होता है। तो ये मच मोर एसिडिक है और स्टेबल भी है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी तरह से और कई सारे एग्जांपल्स हैं, इन सबको हम ऐसे ही बना सकते हैं। सिंपल जो हेलोजन है उसकी जगह लिथियम आकर जुड़ जाएगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो ये सारे ही ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो यहाँ ये इस नेगेटिव को जो है डिस्पर्स कर सकता है और स्टेबल होगा देन ब्यूटाइल ग्रुप। इसी तरह से फिनाइल लिथियम भी बनाया जा सकता है। और एक ये मिथॉक्सी जो है ये लिथियम रिएजेंट भी बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ इसकी। ब्यूटाइल लिथियम को सेंटर में रखते हुए एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो है बेसिक कैरेक्टर। ये हाईली बेसिक होता है, यानी कि एसिडिक प्रोटॉन जहाँ भी इसको दिखाई देता है तुरंत जो है ये उसको ग्रैब कर लेता है। जैसे देखें इसमें अगर एल्काइल ग्रुप कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है और उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये उसको ग्रैब कर लेगा और इस तरह से लिथियम उसकी जगह आ जाएगा। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। देखें जैसे ब्यूटाइल लिथियम है, अब ये एसिटाइलेनिक पार्ट है तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको ये रिमूव कर देगा, ग्रैब कर लेगा और यहाँ लिथियम आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट मिल जाता है बाकी रिएक्शंस के लिए। इसी तरह से एलिनिक जो है यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, लिथियम से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एलाइलिक प्रोपीन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा और ये रिमूव हो जाएगा लिथियम से। तो ये सब एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे देखें टॉलिन है ये, इसमें अगर और एक चीज़ और है, जब लिथियम आएगा तो बाकी जो ग्रुप एल्काइल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव को जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है वो प्रोडक्ट इजीली बनेंगे भी। जैसे ये अब टॉलिन है, यहाँ से एक H को ग्रैब कर लिया है, ब्यूटाइल अलग निकल जाएगा ब्यूटेन की फॉर्म में, लिथियम आ जाएगा। तो ये आयनिक फॉर्म तो होगी इसमें, ये प्लस और ये माइनस, ये स्टेबल भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रूट्स जो हैं ये प्रूव होती है रिएक्शन, और बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हम बड़े ही जल्दी शॉर्ट वे में देखेंगे। जैसे कि जो रिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑर्थोलिथिएशन हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन पर अगर पहले से बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप लगा हुआ है या हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर ये लिथियम आ जाएगा। जैसे देखें ये नैफ्थलीन का डेरिवेटिव है, तो ये जो भी ग्रुप लगा है उसके ऑर्थो पोजीशन पर लिथियम आ जाएगा। इसी तरह से ये 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, पायरीन डेरिवेटिव है, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे ही आप देखें पायरोल की ये डेरिवेटिव है तो इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर लिथियम आ जाएगा। इसी तरह से पिरीडिन में है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन में लगा है तो भी ऑर्थो पोजीशन पर लिथियम, तो इसे ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन बोलते हैं। या अगर बेंजोइक एसिड है तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एसिड है और ये बेस है तो पहले तो ये प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा और दूसरे ऑर्थो पोजीशन पर ये लिथियम आ जाएगा। इसी तरह से थायोफीन में भी ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारी यूजफुल सिंथेसिस को जो है कैरी आउट करने में हेल्पफुल है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में मिलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए क्योंकि इसी में देख लेते हैं, क्योंकि लिथियम से आपका जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप और ये नेगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हैं वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की तरह से हैं। देखें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की तरह से हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ होती हैं, मेनली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, और बिल्कुल एक ही तरीके से सारी एडिशन होंगी। एक में देख लेते हैं, कार्बोनिल बॉन्ड पोलर होता है, ये हम देखते आ ही रहे हैं। तो पोलर होगा, पोलर होने के बाद पॉजिटिव कार्बन से ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और लिथियम जो है ये O नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो सारी रिएक्शन इस तरह से इनिशिएट होंगी और सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस का होगा। तो इस तरह से देखें फॉर्मेल्डिहाइड में इसी तरह से हमारा प्राइमरी अल्कोहल
अगर कोई अदर एल्डिहाइड है तो उसमें हमारा सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन में टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। सेकेंड स्टेप जो है वो हाइड्रोलिसिस का होगा। इसके अलावा कीटीन्स जो हैं, कीटीन्स बिल्कुल सारी ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की तरह से हैं। यहाँ भी Li यहाँ जुड़ जाएगा, एल्काइल इससे जुड़ेगा, या मिथाइल ले लिया, मिथाइल लिथियम। हाइड्रोलिसिस कराएंगे OH और ये इनॉल फॉर्म है इस कीटोन की, तो कीटोन मिल जाएंगे कीटीन से। ऐसे ही देखें आइसोसाइनेट्स हैं, यहाँ भी O नेगेटिव होगा तो O नेगेटिव से Li और C से R जुड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, फिर आपका ये और ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म में चेंज होगा NH और ये C डबल बॉन्ड अमाइड बन जाएगा। ऐसे ही देखें साइनाइड्स में भी पोलर वाई बॉन्ड, नाइट्रोजन से नेगेटिव से लिथियम अटैच होगा और पॉजिटिव से एल्काइल ग्रुप इसका अटैच हो जाएगा। और देखें हाइड्रोलिसिस के बाद ये इमीन बनेंगे नाइट्राइल से या साइनाइड से। और इमीन्स भी अगर आगे हम रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं तो सेम उसी तरह से फिर आगे रिएक्शन ही प्रोसीड होगी और अमीन्स बन जाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है इमीन की तरह से ही एक्ट करते हैं और ब्यूटाइल लिथियम के साथ जो है बिल्कुल इमीन वाली रिएक्शन देते हैं कि ये आपका नेगेटिव हुआ तो इससे Li जुड़ गया और पॉजिटिव से आपका Bu जुड़ गया। लेकिन एयर की ये अनस्टेबल है, एयर की प्रेजेंस में ये जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, ब्यूटाइल ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा और ये लिथियम अलग हट जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस अलग रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। दो रिएक्शंस और थोड़ी डिफरेंट हैं कि अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोन्स में, वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में 1, 2 और 1, 4 दोनों एडिशन होते थे, यहाँ केवल 1, 2 एडिशन होगा। तो ये 1, 2 एडिशन एक यहाँ आपका इससे Li जुड़ेगा और इससे एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपका 1, 2 एडिशन होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है वो स्टीयरिकली हाइंडेड पोजीशन पर अप्रोच नहीं करता है और वहाँ जो है वो रिएक्शन नहीं देता। जैसे ये टर्शियरी ब्यूटाइल, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये इसकी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ऑर्गेनोलिथियम ब्यूटाइल लिथियम इसको दे देगा और यहाँ ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम ले लिया है और ये देखिए ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल बन गया है, कार्बिनॉल सिस्टम में नेमिंग की है। तो इस तरह से ये सारी जो है हमारी हो गई हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब देखेंगे हम किस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ब्यूटाइल लिथियम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी उसी तरह से होना है, कार्बोनिल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो एल्डिहाइड कीटोन के अलावा जो अभी अगर L की जगह X आ जाएगा तो एसिड क्लोराइड, या OR आ जाए तो आपका एस्टर हो जाएगा और OH आ जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सब के साथ जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहता है कि पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड होगी और उसके बाद इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव है दैट विल अटैच टू कार्बन एंड दिस लिथियम पॉजिटिव विल कन्वर्ट अटैच टू ऑक्सीजन। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये वापस, क्योंकि ये आयनिक ये लिथियम अपना बाय प्रोडक्ट बना लेगा और ये जो है वापस जब अपना डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिगेन करेगा तो यहाँ ये लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। तो ये अंतर है यहाँ पर, ये इसको ये लीव कर जाएगा और प्रोडक्ट हमारा ये कीटोन बना। और कीटोन अगर और हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्गेनो लिथियम प्रेजेंट है तो ये कीटोन का भी हमें मालूम है आगे रिडक्शन हो जाता है इनटू टर्शियरी अल्कोहल। तो रिएक्शन सारी बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसी हैं इसकी। देखें जैसे कि अगर साइक्लिक एस्टर्स हैं जिन्हें हम लैक्टोन्स भी कहते हैं, सेम रिएक्शन होगी, सेम इसका अटैक इस तरह से होगा। लेकिन अब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिगेन हुआ तो ये रिंग ब्रेक हो जाएगी और यहाँ हाइड्रोलिसिस कराया तो ये आपका ऑल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें रिएक्शन, ये ऐसे ही डाइथाइल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी देखी थी, सेम उसी तरह से है। कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक, ये टेट्राहेड्रल एडक्ट बनेगा, वापस ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिगेन हुआ तो वन ऑफ द इथॉक्सी ग्रुप लीव हो जाएगा, एस्टर बना,
अगेन वी हैव दिस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट अवेलेबल, तो दोबारा से इसी तरह से अटैक होगा, दोबारा से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिगेन हुआ, इथॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा और हमारा कीटोन बन जाएगा। अगर और भी अवेलेबल है रिएजेंट तो इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा लाइक प्रीवियस टर्शरी अल्कोहल में। ये एसिड का एग्जाम्पल एक बार दिखाया है। अभी एसिड का थोड़ा सा बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर क्योंकि बाकी रिएक्शंस तो सेम हों, बाकी प्रोसेस स्टेप्स सेम रहेंगे, यहाँ क्योंकि एसिडिक पार्ट है और ये बेस है तो इनका एक्सचेंज हो जाता है आयंस का, H का LIC, रिमेनिंग वैसे ही रहेगा। इसमें एक्सचेंज बाद में दिखाया है, वैसे पहले दिखाना चाहिए था। और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस कार्बोनिल कार्बन से डबल बॉन्ड O से एक एल्काइल जुड़ गया है, एक O नेगेटिव से Li जुड़ गया है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया, वन ऑफ दिस विल कन्वर्ट इनटू OH। अब ये टेम्पररी है, O इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये OH निकल जाएगा। तो एसिड्स भी जो है वो कीटो ग्रुप में जो है वो चेंज हो गए हैं। तो ये जो अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था ये सारे ही कार्बन आपने ध्यान दिया और डबल बॉन्ड कंटेनिंग थे, इसका मतलब sp2 हाइब्रिड थे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है तब भी सब्स्टिट्यूशन होता है, वो शॉर्ट में हम देख लेते हैं एक बार। देखिए सिंपल जो है एक्सचेंज आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ब्यूटाइल लिथियम है, ये टोसाइलेट है, टोसाइल ग्रुप की जगह आपका टोसाइल नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, एल्काइल एल्कीन बन जाएंगे। ऐसे ही ये हैलाइड है, नेगेटिव पार्ट की जगह ये ब्यूटाइल नेगेटिव आया, ये एल्कीन बन गई इधर। ऐसे ही देखें अगर ये ऑक्सीडेन या हम कहें इसको इपॉक्साइड हैं तो O नेगेटिव, ये रिंग A1 ऑफ साइड से ब्रेक होगी, O नेगेटिव से Li पॉजिटिव जुड़ेगा, बाकी R जुड़ेगा, हाइड्रोलिसिस कराया तो एल्कोहल। ऐसे ही इपॉक्साइड यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि ये जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा। तो एक साइड से अगर लिथियम अटैच हो रहा है, एक साइड से अगर एल्काइल लेके आया तो लिथियम जो है वो दूसरी साइड से आएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस बनेगा। इसी तरह से बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल में ये दो साइक्लोहेक्सेन रिंग एक साथ जुड़ी हैं, डेकालिन होगा ये। तो इससे भी दिखाने की कोशिश की है, ये इसकी चेयर फॉर्म बना के कि जो इपॉक्सी रिंग लेस हाइड्रेट साइड से ये अटैक करेगा इपॉक्सी रिंग, और ये मिथाइल सेम साइड जुड़े हैं तो एल्काइल का अटैक फ्रॉम द बैक साइड होगा। तो इसका मतलब O नेगेटिव इधर रह जाएगा और CH3 इधर आएगा। तो देखिए अल्टीमेट प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से रिएक्शंस हो जाती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो ब्यूटाइल लिथियम देता है। sp3 और sp2 दोनों कार्बन में हमने देख ली है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का पेज ये गलती से आ गया है, पीछे नीचे ही मैंने रखा हुआ था। होप आपको ये समझ में आएगा और हेल्पफुल होगा कवर करने में।